जानकारी देने वाला हूँ। और जो हमारा डेमो ऐप है उसका वर्किंग कैसे होने वाला है तो उसकी भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो सारी इन्फॉर्मेशन होने वाली है वो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप हर पॉइंट पर ध्यान दीजिए, हर पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी झालर मेंबर को एक्सप्लेन करो तो उनको जो पायलट प्रोजेक्ट है तो उसकी पूरी जानकारी मिले। तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट होने वाला है तो वो होने वाला है पायलट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर मैं आपको एक्चुअली पायलट प्रोजेक्ट है क्या है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पायलट प्रोजेक्ट एक डेमो ऐप है, यानी कि एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जो कि खास ऐसा डिज़ाइन किया गया है ताकि जो झालर मेंबर्स है जिन्हें ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है या फिर जो अवेयर नहीं है कि ऐसी जो टेक्निकल चीज़ें या फिर जो एप्लीकेशन है उसको कैसे हैंडल करना है या फिर एडवर्टाइजमेंट कैसे देखनी है, तो ऐसी सारी जो चीज़ें जो बहुत सारे झालर मेंबर्स को नहीं पता तो उसको हैंडल करने के लिए, उनको सिखाने के लिए ये एप्लीकेशन डिज़ाइन किया गया है। तो ये जो एप्लीकेशन होने वाला है, ये जो डेमो एप्लीकेशन होने वाला है, ये डिट्टो कॉपी होने वाली है उस एप्लीकेशन की जो कि हमें एडवर्टाइजमेंट कंपनीज प्रोवाइड करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पॉइंट पर जाने से पहले एक बात क्लियर कर लूँ, जो कि जो हमारा जो मेन एप्लीकेशन होने वाला है जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट हम देखने वाले, तो वो जो एप्लीकेशन है वो हमें झालर के थ्रू प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, वो हमें प्रोवाइड करने वाले हैं जो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज है उनकी तरफ से, जिनकी हम एडवर्टाइजमेंट देखने वाले, तो उन कंपनीज के थ्रू हमें जो एप्लीकेशन है वो मिलने वाला है। तो जो हमारा जो डेमो ऐप है ये डिट्टो कॉपी होने वाली उस ऐप की जहाँ पर हम एडवर्टाइजमेंट देख पाएंगे। और जैसे ही हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो इनकम होने वाला है जो कि हमारे ई वॉलेट में जमा होगा, तो उस एप्लीकेशन में हमारा एक वॉलेट भी होगा जहाँ पर हमारा अर्निंग जमा होगा, तो वो अर्निंग भी हम देख पाएंगे, लेकिन हम उसे विड्रॉ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जो डेमो ऐप है ये सिर्फ उन लोगों के लिए सिखाने के लिए है ताकि वो जो लोग ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों के लिए के बारे में अवेयर नहीं है तो उनको सिर्फ पता चले कि एप्लीकेशन वर्क कैसे करता है, हमारी एडवर्टाइजमेंट कैसे देखनी है या फिर इनकम कैसे लेना है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ सीखने के लिए ये डेमो ऐप डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पर हमें जो अर्निंग होने वाली है आप उसे विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, वो एक सिर्फ वर्चुअल मनी होने वाला है, वो आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर मैं और एक बात क्लियर करना चाहूँगा पायलट प्रोजेक्ट के बारे में कि जो पायलट प्रोजेक्ट है यानी कि जो हमारा डेमो ऐप है वो सभी झालर मेंबर्स के लिए नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये बात आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने अभी तक अपनी पर्सनल वेरिफिकेशन है कि KYC नहीं की तो आप अपने एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये जो एप्लीकेशन है उसकी लिंक सिर्फ ऐसे मेंबर्स को दी जाएगी जिन्होंने अपनी KYC यानी कि जो पर्सनल वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट कर लिए। अगर आपने अभी तक अपनी KYC कंप्लीट नहीं की तो आप जो एप्लीकेशन है वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो डेमो ऐप है उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे और आप एडवर्टाइजमेंट भी देख नहीं पाएंगे उस एप्लीकेशन में। तो आपको अगर उसको एक्सेस करना है तो आपको आपकी KYC यानी कि पर्सनल वेरिफिकेशन करनी बहुत ज़रूरी है। तो होप कि आपको पायलट प्रोजेक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इस पॉइंट में मिल चुकी होगी। तो हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर अभी चलते हैं जो कि होने वाले पायलट प्रोजेक्ट कब आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे झालर मेंबर्स का यही क्वेश्चन है कि जो हमारा डेमो ऐप है वो कब आने वाला है या फिर उसका वर्किंग कब स्टार्ट होने वाला है। तो जो हमारी 10 मार्च को मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग में से ये अपडेट मिला है कि आने वाले 2 वीक्स में ये जो प्रोजेक्ट है वो अनाउंस होने वाला है और जो हमारा डेमो ऐप है वो भी आने वाला है। तो अभी जो हमारा न्यूज़लेटर आएगा झाल लाइफस्टाइल का, जो अपनी वेबसाइट पर जैसे न्यूज़लेटर पब्लिश होता है तो वहाँ पर हमें एक फिक्स डेट मिल सकती है या फिर एक वीक मिल सकता है जहाँ पर हम देख पाएंगे कि जो हमारा वेब बेस्ड एप्लीकेशन यानी कि जो हमारा डेमो ऐप है वो कब आ सकता है। तो यहाँ पर मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा जो कि होने वाला है डेमो ऐप के बारे में। तो यहाँ पर बहुत सारे झालर मेंबर्स का ये भी सवाल होगा कि ये जो डेमो ऐप है यहाँ पर हमें वर्किंग कितने दिनों के लिए करना है, ये जो प्रैक्टिस करनी है हमें यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट देखने की और अर्निंग लेने की, तो ये कितने दिनों तक चल सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा रियल एप्लीकेशन है जहाँ पर हमें रियल अर्निंग होने वाली है, जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो एप्लीकेशन मिलने वाला है जहाँ से हम एडवर्टाइजमेंट देख पाएंगे और अर्निंग भी ले पाएंगे और उसे विड्रॉ भी कर पाएंगे, तो वो एप्लीकेशन आने वाला है जब हमारा काउंटडाउन 0 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा KYC का टारगेट है 30 लाख KYC का टारगेट है, वो जब तक 0 नहीं हो जाता, जो रिमेनिंग KYC जो बची हुई KYC वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती तो तब तक रियल एप्लीकेशन नहीं आएगा। क्योंकि रियल एप्लीकेशन जहाँ पर हम एडवर्टाइजमेंट देखकर इनकम करने वाले हैं और उस इनकम को विड्रॉ करने वाले, तो उस एप्लीकेशन को आने के लिए जो काउंटडाउन है उसे 0 होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टारगेट है 30 लाख KYC का वो कंप्लीट होना जरूरी है। तो जैसे ही कंप्लीट हो जाती है तो एप्लीकेशन आ जाएगा और ये जो डेमो ऐप है जहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ पर हम वर्किंग कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और हमारा जो असली वर्किंग है जो रियल ऐप पर होने वाला है वह जहाँ से हम इनकम विड्रॉ भी कर पाएंगे, तो वहाँ पर हमारा वर्किंग स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें तब तक वर्किंग करना है यहाँ पर जब तक कि जो हमारा टारगेट है 30 लाख KYC का वो कंप्लीट नहीं हो जाता। तो जल्दी हमारा काउंटडाउन 0 होने वाला है। और यहाँ पर मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि जो
डेमो ऐप का एक्सेस होने वाला है वो उन्हीं झाल एप्पल मेंबर्स को दिया जाने वाला है जिन्होंने अपनी एक पर्सनल वेरिफिकेशन यानी कि केवाईसी कंप्लीट कर ली है। तो अगर आपने अपनी केवाईसी कंप्लीट नहीं की तो आप जल्द से जल्द कर लीजिए। अगर आप केवाईसी कंप्लीट नहीं करते तो आप उस डेमो ऐप का फायदा नहीं ले पाएंगे, वहां पर आप सीख नहीं पाओगे कि एडवर्टाइजमेंट देखकर इनकम कैसे लेना है। अगर आपको एक्सेस चाहिए उस एप्लीकेशन का यानी कि जो डेमो ऐप है उसका, तो आपको केवाईसी करनी जरूरी होने वाली है। तो यहाँ पर मैं और एक चीज यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आपको केवाईसी करवानी है या फिर अगर आपको वाउचर चाहिए तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको केवाईसी करवानी है तो आप आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर, हम आपकी केवाईसी करवा कर भी देंगे। आप हमें गूगल पे या फिर फोन पे से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको केवाईसी खुद करनी है तो आप खुद भी कर सकते हो। अगर आपको वाउचर चाहिए तो हम आपको वाउचर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आप उस नंबर पे जरूर कॉन्टैक्ट करें, सारी डिटेल्स वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो इसी के साथ हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर अभी चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, जो कि होने वाला है ईमेल वेरिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर ईमेल वेरिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि झाल एप्पल का जब हमने रजिस्ट्रेशन किया था तो हमने वहाँ पर हमारा ईमेल फिलअप किया था। तो यहाँ पर आपको एक बात जान लेना बहुत ज़रूरी है कि झाल एप्पल ने हमसे हमारा ईमेल क्यों लिया। तो झाल एप्पल ने हमसे हमारा ईमेल इसलिए लिया क्योंकि जब फ्यूचर में झाल एप्पल अब हमसे जब कम्युनिकेट करना चाहे, हमें कुछ मैसेज सेंड करना चाहे तो वो हमें ईमेल के थ्रू सेंड कर सके। तो इसीलिए झाल एप्पल के पास हमारा ईमेल होना, एक वेरीफाइड ईमेल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि झाल एप्पल कोई भी मैसेज भेजे या फिर कोई भी अपडेट भेजे तो डायरेक्टली हमारे ईमेल पर आ जाए। तो अगर आपको झाल एप्पल से कम्युनिकेट करना है तो इसीलिए झाल एप्पल को एक वेरीफाइड ईमेल देना बहुत ज़रूरी होने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको जो ईमेल वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स में, यानी कि सिर्फ 3 स्टेप में आपको बताने वाला हूँ। ईमेल वेरिफिकेशन की प्रोसेस बहुत ईजी है, वो मैं आपको 3 स्टेप में अभी बताने वाला हूँ, तो आप जरूर ध्यान दीजिए। तो जो हमारा सबसे पहला स्टेप होने वाला है वो होने वाला है लॉगिन टू योर अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, ईमेल वेरिफिकेशन के लिए आपको आपका अकाउंट लॉगिन करना जरूरी है। तो ये लॉगिन करने के लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत होने वाली है। तो जैसे आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड फिलअप कर देते हो तो नीचे लॉगिन ऑप्शन दिया हुआ है। तो जैसे आप लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है और आप आ जाते हो सेकंड स्टेप पर। तो स्क्रीन पर अभी आप देख सकते हो कि जो हमारा सेकंड स्टेप है जहाँ पर वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, तो नीचे जो टेक्स्ट बार दिया हुआ है, तो आपने जो रजिस्ट्रेशन के वक्त जो ईमेल एड्रेस दिया था वो ऑलरेडी वहाँ पर फिलअप होगा। अगर आपको चेंज करना है अपना ईमेल तो आप तभी चेंज कर पाओगे, एक बार ईमेल वेरीफाई हो जाता है तो आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो जैसे आपको अगर चेंज करना है तो आप चेंज कर लीजिए वहाँ से, और जैसे ईमेल चेंज हो जाता है तो नीचे जो वेरीफाई ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको उस पर क्लिक करना है। और जैसे वेरीफाई ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है और आप आ जाते हो थर्ड स्टेप पर। तो आपको थर्ड स्टेप पर झाल एप्पल की तरफ से अपने मेल पर, अपने इनबॉक्स में एक मेल मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप अपना इनबॉक्स मेल ओपन करोगे तो वहाँ पर आपको झाल एप्पल की तरफ से एक मेल मिलेगा जहाँ पर लिखा होगा हेलो, प्लीज क्लिक द बटन बिलो टू वेरीफाई योर ईमेल। यानी कि जहाँ पर नीचे जो बटन दिया हुआ है वेरीफाई ईमेल एड्रेस, तो उस पर क्लिक करना है अपना ईमेल वेरिफिकेशन के लिए। तो जैसे आप वेरीफाई ईमेल एड्रेस पर क्लिक करते हो तो आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। ये थर्ड स्टेप है, यानी कि ये जो तीनों स्टेप थी ये सिंपल प्रोसेस है, आपको सिर्फ तीनों स्टेप फॉलो करनी है तो आपका ईमेल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपका ईमेल भी वेरीफाई हो जाएगा। तो होप कि आपको ये ईमेल वेरिफिकेशन प्रोसेस समझ में आ चुकी होगी। अगर आपने अभी तक अपना ईमेल वेरीफाई नहीं करवाया तो ये 3 स्टेप आप फॉलो कर अपना ईमेल वेरीफाई कर पाओगे।